और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने एलजी से समय मांगा है। वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से मिलने के लिए समय मांगा है। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मिलने का समय मांगा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। दिल्ली में जीत के बाद दिल्ली बीजेपी में हलचल तेज है। हालांकि कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के यूएस दौरे के बाद दिल्ली में जो है वो सीएम के नाम का ऐलान होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने एलजी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी में हलचल तेज है। नेताओं के मिलने जुलने का कार्यक्रम भी तेज हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वीरेंद्र सचदेवा एलजी से मिलना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एलजी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मिलने के लिए वक्त मांगा गया है एलजी से। और आज इससे पहले पूर्व सीएम आतिशी एलजी से मिलने के लिए पहुंचे थे, अपना इस्तीफा सौंपा। और अब खबर यह आ रही है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने वक्त मांगा है एलजी से मिलने के लिए। वो लेटर आपको दिखा रहे हैं। विनय कुमार सक्सेना को ये लेटर भेजा गया, वीके सक्सेना ये लेटर भेजा गया जो कि दिल्ली के एलजी हैं, और उनसे मीटिंग के लिए वक्त मांगा गया है। वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर भारतीय जनता पार्टी, वीरेंद्र सचदेव जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के, और उनकी तरफ से एलजी से मिलने के लिए वक्त मांगा गया है। महिमा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं फोन लाइन पर, उनके पास चलते हैं। महिमा, क्या जानकारी इस लेटर को लेकर? महिमा, आपको आवाज आ पा रही है? मुझे लगता है महिमा तक आवाज नहीं जा रही। दोबारा महिमा को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। महिमा के पास ज्यादा जानकारी इस खबर को लेकर, ये बैठक के लिए समय क्यों मांगा गया है? क्या नए विधायकों को मिलवाना चाहते हैं एलजी से वीरेंद्र सचदेव, या फिर नए सीएम की कवायद तेज हो गई है? इस खबर को लेकर भी बहुत हलचल है इस वक्त दिल्ली में, और हर कोई इसी को लेकर बातचीत कर रहा है कि बीजेपी की ओर से सीएम कौन होगा, जो सीएम फेस होगा उस पर आखिर कब तक मुहर लगेगी, दिल्ली को नया सीएम कब तक मिलेगा। महिमा कटारिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर, उनके पास चलते हैं। महिमा, क्या जानकारी इस लेटर के बारे में? महिमा डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, इस लेटर के बारे में क्या जानकारी, क्यों आखिर वीरेंद्र सचदेवा ने मिलने के लिए वक्त मांगा है? विवेक, देखिए, इसमें दो बातें हो सकती है, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को सुबह भी बताया था कि किस तरीके से परवेश वर्मा हो गए या फिर कैलाश गहलोत हो गए, वो भी एलजी के पास गए थे। एक कर्टसी मीटिंग भी होती है। सबसे पहली बात, हम अगर इस एस्पेक्ट को देखते हैं कि हम एक टाइम जो है वो एलजी से मांगते हैं कि किस तरीके से जब आपके विधायक जीत जाते हैं तो एक कर्टसी मीटिंग जो होती है वो करने की बात आती है। लेकिन अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव की, विवेक, इसमें बात करते हैं तो ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैं लेके आऊंगा। तो किस तरीके से क्या सारी चीजें रहेंगी, एक एस्पेक्ट ये हो जाता है, क्योंकि कई अटकलें लगाई जा रही थी जब परवेश वर्मा एलजी से मिलने गए थे, और साथ ही साथ वहां पर कैलाश गहलोत भी वहां पर मौजूद थे। तो क्यों आखिर वहां पर गए थे, क्या तमाम बातें थी। और अब ये लेटर सामने आता है जब वीरेंद्र सचदेवा एलजी को लिखते हैं कि वो उनसे समय मांगना चाहते हैं और बीजेपी के जितने एमएलए हैं वो उनसे मिलाना चाहते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि एक कर्टसी मीटिंग जो होती है कि जब आपके विधायक जीत के आए, क्योंकि यहाँ पे विवेक ये भी ध्यान में रखना होगा कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का जो सूखा है वो खत्म हुआ है, यानी उनका लेकिन महिमा, सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, और ऐसे में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह जो होना उनके लौटने के बाद होगा। और बीजेपी इसे बहुत ग्रैंड करना चाहती है। सारे सीएम जो बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के हैं वो दिल्ली में आएंगे। तो ये एक कर्टसी मीटिंग है या फिर सीएम को लेकर कोई प्रोसेस है? विवेक, देखिए, क्योंकि लगातार बैठकों का जो दौर है वो राजधानी दिल्ली में लगातार चलता नजर आ रहा है। आपने सही कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे से आ जाएंगे उसके बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगेगी। और लाजमी सी बात है, 27 साल बाद अगर भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आई है, वो भी राजधानी दिल्ली में, तो जोरों शोरों से इसको पूरी ओथ सेरेमनी को किया जाएगा। आपको हरियाणा की ओथ सेरेमनी अगर याद हो, सभी एनडीए यानी घटक दल के जितने भी नेता थे वो हरियाणा के ओथ सेरेमनी में भी मौजूद थे। तो उसी के चलते देखते हुए सिमिलर
सिमिलैरिटीज देखते हुए, क्योंकि 27 साल के सूखे के बाद विवेक का अब वापस आई है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, तो लाजमी सी बात है कि जो ओथ सेरेमनी है उसको काफी बढ़ चढ़ के करा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। अब क्योंकि आपने पूछा था कि आखिर एलजी, क्योंकि एलजी का रोल इसमें, ये तो कर्सी मीटिंग से हम लगा सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के साथ जो बैठक हुई थी उसमें तमाम नाम डिस्कस किए गए होंगे। और आज 5 बजे वीरेंद्र सचदेवा बीएल संतोष के साथ और साथ ही साथ बैजयंत पांडा के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें वो विधानसभा यानी विधानसभा और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंग अपने एमएलए से बात करेंगे, उनके परसेंटाइल जाने जाएंगे, किस मार्जिन से जीत हुई है, किस कैंडिडेट की जीत हुई है, क्या कुछ कमियां रह गई है, सब पर डिस्कशन किया जाएगा। और उसके बाद एक सूची तैयार की जाएगी जिसमें कैंडिडेट्स के नाम रखे जाएंगे और उन सूचियों में से कुछ नामों को गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने रखा जाएगा। और उसके बाद फाइनल मोहर जो लगेगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगेगी। क्योंकि विवेक, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो पूरा चुनाव जो विधानसभा का राजधानी दिल्ली का हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और साथ ही साथ उनकी गारंटी पे लगा गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर इस बार दिल्ली की जनता मुझ पर या भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताती है तो मैं खुद दिल्ली को अपना समय दूंगा। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने गारंटी की बात की थी, मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी, ये जो नारा दिया गया था, उसके चलते अब किसको सीएम फेस बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके के वादे जो है भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, अब उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भी भारतीय जनता और पार्टी 8 तारीख की डेडलाइन भी दी गई है। लेकिन आपने नामों की बातचीत की, महिमा, अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो, कुछ नाम हो जो रेस में हो, अगर आप दर्शकों को बता पाएं कौन कौन से नाम। वैसे तो हम बता रहे हैं कि प्रवेश वर्मा सबसे आगे हैं, लेकिन इसके अलावा किन और नामों पर चर्चा हो रही है? और हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, हर जगह बीजेपी ने चौंकाया, मध्य प्रदेश में हर जगह बीजेपी ने चौंकाया, नए कुछ ऐसे नाम रखे जो शायद ही बहुत लोग जानते थे उन नामों को। चाहे वो आप छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, हर जगह। तो दिल्ली में ये चर्चा ही करते रहेंगे और पता चला कोई एक और नया नाम आ जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा, जहां जहां असेंबली इलेक्शन हुए, चाहे वो हरियाणा की बात ले ले, क्योंकि नायब सिंह सैनी कुछ इतना लो प्रोफाइल नाम था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, मध्य प्रदेश की बात हो गई या राजस्थान की बात हो गई, जिन जिन असेंबली जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं, जिन भी स्टेट्स में हुए हैं, उसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को चुना है जो कि ज्यादा चर्चित नाम नहीं है। लेकिन जब बात आती है राजधानी दिल्ली की, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है राजधानी दिल्ली में एक ऐसा चेहरा लाना, अब क्या भारतीय जनता पार्टी एक ओबीसी चेहरा लाएगी या ब्राह्मण चेहरा लाएगी? क्योंकि मनोज तिवारी की अगर हम बात करते हैं, पूर्वांचल वोटों की अगर हम बात करें, तो मनोज तिवारी के साथ विवेक, मैं ये भी बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि कल प्रधानमंत्री के एड्रेस के बाद जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग से मनोज तिवारी से बातचीत की थी, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी उनसे बातचीत हो रही है। तो तमाम बातें जो है वो हर एंगल को डिस्कस किया जा रहा है। अगर हम बिहार की बात करें, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने वाला है, मुझे उम्मीद, महिमा, मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि आप नायब सैनी को देख लीजिए, बहुत कम लोग जानते थे। आप विष्णुदेव साय को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के सीएम में बहुत कम लोग जानते थे। आप राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को देख लीजिए, वो भी आउट ऑफ द ब्लू आए। मैं उससे पहले उनको नहीं जानता था, उनका नाम नहीं जानता था। बेशक राजस्थान में लोग जानते होंगे। आप मोहन यादव को देख लीजिए जो मध्य प्रदेश के सीएम है। आप उनका नाम जानती थी? मुझे बहुत हद तक यकीन है कि शायद भी आपने भी नहीं सुना होगा इससे पहले मोहन यादव के बारे में। तो दिल्ली में कोई ऐसा नोन फेस होगा, ये इसके चांसेस कैसे बनते हैं? फिर नॉन फेस की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे विवेक, क्योंकि लगातार अब मनोज तिवारी से भी लगातार राय ली जा रही है कि आखिर कौन से एमएलए को देना चाहिए। पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एस्पेक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद सभी एस्पेक्ट्स को देखेगी। अब चाहे वो नोन नाम को लेके आए या अननोन नाम को लेके आए या इतने लो प्रोफाइल को लेके आए जिसके बारे में ना मैं और ना आप या शायद देश की जनता भी उनको इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानती हो। क्या एमएलए में से ही बनेगा या कोई एकदम से नया चेहरा ले आएंगे या वीरेंद्र सचदेवा को ही बना दिया जाएगा? तमाम अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि अटकलें नहीं लगाई जा रही है, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि आपने सही कहा, मोहन यादव को आज से पहले हम लोग भी नहीं जानते थे जब तक वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बने थे। तो किस तरीके से नायब सिंह सैनी से लेके मोहन यादव से लेके भजन लाल तक का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का नए चेहरों को लेके आना, तो जब हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं विवेक, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, एक
एक कड़ी बन जाएगा सेंटर और स्टेट में। यानी हालांकि भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में सरकार तो है, लेकिन उस कर्तव्य को कौन कितना अच्छी तरीके से निभा सकता है, जो वादे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको कौन रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभा सकता है, आला कमान किसके चेहरे पर मोहर लगाती है। अब आपने परवेश वर्मा की बात की, परवेश वर्मा इंपॉर्टेंट नाम इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी सीधी टक्कर अरविंद केजरीवाल से थी। क्या भारतीय जनता पार्टी एज अ रिवॉर्ड उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती है? बहुत बड़ा सवाल हो जाता है अपने आप में, क्योंकि एक उनको मौका दिया गया था, एमपी की टिकट उनकी काट दी गई थी। हालांकि आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, उसके बाद ये मिलने का समय मांगा गया है, इसलिए इस पर इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। जेपी नड्डा, बैजयंत पांडा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी नेताओं की बैठक ली थी और इसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने का वक्त मांगा है, जो लेटर अभी हमने आपको दिखाया। महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बैठक पर, इस मीटिंग पर हमारी नजर रही है, अपडेट आप तो पहुंचाएंगे और ये भी बताएंगे कि दिल्ली में कौन होगा सीएम का फेस। लेकिन बड़ी खबर मथुरा के वृंदावन से आ रही है, जहां